हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो सुप्रीम कोर्ट के 49th चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के लिए सीजेआई रमन्ना ने किसके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है? कौन होंगे नए सीजेआई? अगस्त में नए वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है, जिससे इसकी संख्या हो गई है 64। तो कितने नए वेटलैंड जो है रामसर साइट में आ गए हैं अगस्त में? जुलाई में भी आए थे। देश में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? UEFA, ये यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप है। तो 2022 में किसने जीत हासिल की है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और लाइक बटन दबाना मत भूलना। और हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने इस साल के 7 महीने का ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और जो भी अभी रेलवे के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसके अलावा SSC के होने वाले हैं, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैराथन वीडियो है, 2 पार्ट में है, आप देखना जरूर, कुछ घंटे का है। एक एक क्वेश्चन इसमें इस साल के 7 महीने के कवर कर दिए गए हैं आप सबके लिए। और इसका बुक भी अवेलेबल है, PDF है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो क्वेश्चन होगा पहला, सुप्रीम कोर्ट के 49th चीफ जस्टिस पद के लिए सीजेआई रमन्ना ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? आंसर होगा जस्टिस UU ललित। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सीजेआई ने नाम दिया है जस्टिस UU ललित को उत्तराधिकारी के तौर पर, सक्सेसर के तौर पर। अब आप सोच रहे सिफारिश की कोई गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है गलत बात। दरअसल नियम यही है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने नियम के तहत, जो अभी केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने सीजेआई रमन्ना से कहा कि आपका टर्म समाप्त होने वाला है, रिटायर होने वाले हैं, तो अगले जो सीजेआई होंगे उनके नाम की आप सिफारिश करिए। तो चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने अभी हाल ही में ये सिफारिश कर दी और एक कॉपी UU ललित को भी सौंपी है, जस्टिस UU ललित को। और आपको बताऊं कि सीजेआई जो रमन्ना है इस वक्त अभी चीफ जस्टिस, वो 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने यानी कानून मंत्री ने सिफारिश मांगी थी और उस आधार पर इन्होंने सिफारिश की है। तो अब पूरी उम्मीद है और हो ही जाएंगे। 49th चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस उदय उमेश ललित, शॉर्ट में कहते हैं UU ललित। ठीक है, अभी सीनियर मोस्ट वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, इसमें यह कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में जो नियुक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए, जो जिनकी भी नियुक्ति होगी, और वो इस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा अगली नियुक्ति के लिए वर्तमान सीजेआई से सिफारिश के तौर पर मांगी जाती है। उसके बाद फिर सरकार इन सिफारिश के आधार पर डिसीजन करती है और वो फिर केंद्र सरकार वो सिफारिश करती है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ओके कर देते हैं, फिर गजट नोटिफिकेशन हो जाता है और नए जो चीफ जस्टिस हैं देश के, उनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो नए होने वाले हैं जस्टिस UU ललित, लेकिन बहुत कम कार्यकाल होगा इनका, बमुश्किल 3 महीने का कार्यकाल होगा। 8 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमने बनाए हैं। क्वेश्चन होगा, भारत के कितने नए वेटलैंड को यानी आर्द्र भूमि को अगस्त 2022 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे कुल रामसर स्थल की संख्या भारत में 64 हो गई है? आंसर होगा 10। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 10 मोर इंडियन वेटलैंड साइट गेट रामसर टैग, नंबर राइज टू 64। ओके, और ये जानकारी किसने दी? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने दी है। और इससे पहले 1 महीने पहले ही जुलाई में 5 वेटलैंड को ये रामसर स्थल का दर्जा मिला था। ओके, और उस समय संख्या हो गई थी 54 और अब 10 मिल गया है, ये सारे 10 हैं, तो वो संख्या हो गई है 64। तो ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। ओके, और मैप के थ्रू भी आपको मैं दिखा दूँ, ये है अलग अलग जो राज्य हैं, यानी 5 राज्यों के 10 टोटल वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो इस पर एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन में आता है उसी के तरीके से मैं क्वेश्चन लूँगा। क्वेश्चन होगा,
कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य, उसे वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया अगस्त 2022 में। तो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में मौजूद है। और ये मैप देख रहे हैं, यहाँ है तमिलनाडु, उसके नए ये सब हैं और उसमें ये कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये करीब 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र का संरक्षित ये जगह है और 1994 में इसको बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? तमिलनाडु के तो तिरुनेलवेली जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित सतकोसिया गॉर्ज को वैश्विक रामसर स्थल सूची में लिस्ट में शामिल किया गया? किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ओडिशा। ओके, ये है सतकोसिया जॉर्ज, ये पूर्वी ओडिशा में है, ये उड़ीसा के पूर्वी हिस्से में है और बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है इसका। और ये महानदी जो है, महानदी उसी के बीचों बीच से बहती है और ये है पूरा इलाका जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है, सतकोसिया। ओके, और इसके भीतर टाइगर रिजर्व भी मौजूद है। ओके, और इसकी लंबाई तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कब इसको सेंचुरी घोषित कर दिया गया था? तो 2007 में सतकोसिया को। ओके, और ये रहा ओडिशा का ये सतकोसिया गॉर्ज, नाम ध्यान में रखना है। और मैप के थ्रू इसलिए भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, चित्र के जरिए बहुत आसानी से समझ में आता है और याद भी हो जाता है। ओके, और कैसा लग रहा है ये करंट अफेयर्स बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंदा झील, उसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? आंसर होगा गोवा। गोवा में है और 42 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैली हुई झील है। यहाँ पर बर्ड जो है ना बड़े पैमाने पे आते हैं, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। ओके, तो गोवा यहाँ पर है, इस जगह पर महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटा हुआ समुद्री क्षेत्र के पास है, तो उसी में है नंदा झील जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये संरक्षित क्षेत्र है, तमिलनाडु में है। और ये थूथुकुडी एक जगह है और धनुषकोडी उसके बीच में करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये रहा तमिलनाडु और उसका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, उसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है, तो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, और ये किस जिले में है? मांड्या जिले में है कर्नाटक के। और कर्नाटक का सबसे बड़ा ये बर्ड सेंचुरी है। कर्नाटक कहाँ रहा? प्यारा भारत में, यहाँ पर। तो ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में कि कर्नाटक के सबसे बड़े बर्ड सेंचुरी के नाम बताएं जिसे अभी हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल में शामिल किया गया या अगस्त में शामिल किया गया, तो वो होगा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस जिले में है? तो कन्याकुमारी जिले में स्थित है। और इसकी गहराई जो वेटलैंड की है वो 12 से 13 मीटर के आसपास है, 19 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। तमिलनाडु यहाँ रहा और उसी का ये है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो उसी को रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। ओके, तो ये सब है तमिलनाडु के, उनमें ये रहा अभी वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित वेलोड पक्षी अभयारण्य, उसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? वेलोड बर्ड सेंचुरी, आंसर होगा तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ओके, और किस जिले में है तमिलनाडु के? तो ईरोड जिले में स्थित है।
और इसमें अलग अलग देशों से हजारों पक्षी यहाँ पर आते हैं। 77 हेक्टेयर एकड़ में ये फैला हुआ है। तमिलनाडु ये रहा और ये वेलोड पक्षी अभयारण्य है यहाँ पर। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिरपुर वेटलैंड उसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है तो किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है? सिरपुर झील भी कह सकते हैं, सिरपुर वेटलैंड भी कह सकते हैं। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है, झील है, वेटलैंड है, इंदौर शहर में स्थित है। ओके, इंदौर में 161 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। मैप के थ्रू देखेंगे तो ये रहा मध्य प्रदेश और यही का है सिरपुर वेटलैंड, उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य तो उसे रामसर सूची में शामिल किया गया तो किस राज्य में है? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। किस जिले में है? तो चेंगलपट्टू जिले में स्थित है तमिलनाडु के। और दुनिया भर के 40,000 से अधिक पक्षी हर साल वहाँ पर आते हैं, प्रवास करते हैं वहाँ पर। ओके, 40 हेक्टेयर एरिया में ये फैला हुआ है। वेदांग थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्थित उदय मारथंदपुरम पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। उदय मारथंदपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? तिरुवरूर ये जिले में स्थित है। तो अब ये देख लेते हैं कि अगस्त में टोटल जितने रामसर स्थलों को दर्जा मिला है, टोटल 10, वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश, वहाँ का आप ये देख रहे हैं। उसके बाद ये रहा उड़ीसा का सतकोसिया, फिर गोवा का है नंदा झील, कर्नाटक का है रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य, और ये है तमिलनाडु के ये सब 6, टोटल 6। तो इस तरीके से टोटल 10 जो है रामसर स्थल हैं जो अगस्त में शामिल हो गए हैं। और अब देख लेते हैं कि टोटल जितने जो 64 हैं उनकी जो पूरी लिस्ट है वो भी देख लेते हैं। तो ये है पूरी लिस्ट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का जो पीडीएफ होता है वो फ्री होता है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से और ले सकते हैं उसे। ये टोटल 64 है, तो पीडीएफ देख लेना, पूरी लिस्ट वहाँ पर दी हुई है। ओके, अगर हम राज्यवार भी कहेंगे कि अलग अलग स्टेट में कितने कितने रामसर स्थल हैं तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ओके, और उत्तर प्रदेश में है, 10 हैं। और फिर बात आती है, फिर पंजाब में 6 हैं रामसर स्थल ऐसे वेटलैंड, और बाकी राज्यों का ये रहा। तो पीडीएफ से आप देख लेना। और हाँ, आपको बता दूँ कि अब तक का यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका बुक भी अवेलेबल है। शानदार बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप के जरिए, और जल्दी वो अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए आपको 1 ईयर का मेंबरशिप लेना होगा, उसके ज़रिए आपको पीडीएफ मिलता है। 1 साल का मेंबरशिप है, उसके ज़रिए पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और 2 तरह के पीडीएफ हर बार मिलेंगे आपको। एक होगा 1 लाइनर, ताकि अगर एग्जामिनेशन से ठीक पहले आपको रिवाइज करना है तो फटाफट देख लें, और एक होगा पूरा डिटेल नोट्स के साथ, एमसीक्यू के साथ, ताकि डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ लें। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, राज्यों के जो एग्जामिनेशन है उन सब के लिए। और करंट अफेयर्स के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं इसमें। 40% डिस्काउंट है बुक पे, अगर मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद आपको बुक अगर लेना है तो 40% की छूट मिल जाती है अच्छी खासी, और फ्री शिपिंग भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला या कहें लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 ये घोषित की है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में अनाउंस कर दिया। और ये जो नीति है, पॉलिसी है, वो केंद्र सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन उसके तहत इसको तैयार किया गया है।
विशेष तौर पर वहाँ पर गुजरात में सेमिकॉन सिटी को डेवलप किया जाएगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है धेलोरा, उसका एक हिस्सा हो गई है। सेमीकंडक्टर नीति में क्या है, तो इसमें यही है कि सेमीकंडक्टर को बनाए जाने की पूरी प्लानिंग है उसमें, और जो उद्यमी हैं उन सबको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबको इसमें सब्सिडी दी जाएगी। बिजली, ज़मीन, पानी, इन सब पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि इंडिया में खासतौर पर गुजरात में वहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर बड़े पैमाने पर उद्योग लग सके। उद्देश्य यही है कि गुजरात को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का सबसे अग्रणी राज्य बनाया जाए, उसको आगे बनाया जाए। ठीक है, इससे रोज़गार भी मिलेगा और भारत में जो ज़रूरत है सेमीकंडक्टर हम लोग इंपोर्ट करते हैं ताइवान से, चाइना से, तो वो हम कम कर सकें। ओके, तो गुजरात की बात हो रही है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीत ली है? आंसर होगा इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने अभी हाल ही में ये जर्मनी को हराकर यूरोपीय वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया है। UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप है और इसे वुमेन यूरो भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। और बुक आप ले सकते हैं, और इसके अलावा मेंबरशिप ले सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।